नॉर्मली इतना बस पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहो। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने के आरोपी के पास 40 लाख रुपए का मकान कहां से आया? क्या आस्था के पैसे से खड़ा हुआ ये आलिशान आशियाना? आज हमारी टीम सीधे पहुंची दान घोटाले के आरोपियों में से एक अनुकल्प मिश्रा के उसी घर पर जहां इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। मैम, मैं नॉर्मली इतना बस पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहो, वो भी ज़्यादा नहीं जितना आप बोलना चाहो कि फंसाया जा रहा है, व्हाटएवर कुछ बोला जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बताओ तो हम ठीक है। अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा रहता है। जो ये आप शानदार घर देख रहे हैं, दावा है कि इसे करीब 2 साल पहले खरीदा गया है और इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। राम मंदिर में बड़ी सेंधमारी के बाद पुलिस ने अनुकल्प को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त उसके घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। इसके बाद आगे क्या कुछ हुआ, आप खुद देख लीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर पे, वही अनुकल्प मिश्रा जिनको अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोप लगे हैं कि राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी में उनका एक सक्रिय रोल था और नोटों की जो गिनती होती थी वो उनकी देखरेख में होती थी। उनका ये काम था कि नोटों की देखरेख की जाए, गिनती की जाए और बैंक में उसको जमा किया जाए। देखेंगे आप पीछे, ये वो घर है जहां पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल पहले ही यहाँ पर जो पूरा परिवार था वो शिफ्ट हुआ था और उसके पहले ये परिवार कहीं और रहता था। जब से ये तमाम खबरें सामने आई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से लगातार ये आरोप जो है उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने ही चढ़ावा चोरी में एक सक्रिय रोल जो है वो निभाया। हालांकि घर पे ज़्यादा भी कोई है नहीं। हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि क्या परिवार वाले हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कोई होगा यहाँ पे? मैम, आप हैं यहाँ पे, आप कौन है अनुकल्प मिश्रा की? आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में। आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है। उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने। हाँ, नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें। उन आरोपों पे आप क्या कहेंगी कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस जाए ये लोग। बटीदार है वो लोग यहाँ रहते भी नहीं है, हम लोग से नहीं मतलब है उनसे। तो आपको क्या लगता है कि गलत तरीके से आप लोगों को फ्रेम किया जा रहा है? आप क्यों, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनका वो वहाँ पे थे, गिनती करते थे नोटों की, आपको लगता है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे इसमें? जी, इसमें वो कुछ नहीं था, बस फंसाया जा रहा है, बस इसमें। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? ये यहाँ पर आप लोग कितने समय पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? यहाँ हम 2-3 साल से रहे, यहाँ तो हम 10 साल से रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, पूरी फैमिली हम लोग की ही रहती है। जब ये सब खबरें सामने आई और आप लोग की बात भी हुई होगी अनुकल्प से, तो क्योंकि कल गिरफ्तारी जो है वो परसों ही हुई है, तो उसके पहले उनका क्या रुख था, वो क्या कह रहे थे आपसे परिवार से? जी, वो कुछ नहीं कह रहे थे, उन लोग को फंसाया गया है, बस इतना कहेंगे। मेरे भाई को फंसाया गया है। किन लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है? जी, ये सब नहीं पता है। तो ये आप देखेंगे अनुकल्प मिश्रा की बहन थी जिनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये आप ये घर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक अच्छी कॉलोनी में पूरा ये घर बना हुआ है। हम लोगों ने पता करा तो ये लगभग 600 से 700 स्क्वायर मीटर में पूरा ये घर बना हुआ है। कीमत इसकी जो है वो बताई जा रही है कि 40 से लगभग 45 लाख तक है। ऐसे में बड़े सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जो एम्प्लॉय बैंक के थे, बैंक की तरफ से प्राइवेट एजेंसी में काम करते थे, एक मामूली तनख्वाह इनको मिलती थी। मामूली तनख्वाह होने के बाद भी 2 साल पहले ये 40 लाख रुपए का लगभग घर खरीद लिया। ये पैसा कहां से आया, इसकी भी जांच अब एजेंसीज कर रही हैं कि किस तरीके से लाखों रुपए खर्च करके घर बनाया गया या फिर जो तमाम एसेट्स हैं वो बनाए गए किस तरीके से, क्या वो आय का स्रोत था? एक मामूली सैलरी पाने वाला आदमी क्या ऐसा घर बना सकता है? और क्या तमाम जो है वो एंगल्स हैं, इस पे अब एसआईटी जो है वो जांच कर रही है।
तो काफी कोशिशों के बाद आरोपी अनुकल्प की बहन ने आखिरकार दरवाजे के अंदर से ही अपना पक्ष रखा है। उसने अपने भाई को पूरी तरह से बेकसूर बताते हुए फंसाने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि इस घर का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। परिवार का ये भी कहना है कि अनुकल्प बेकसूर है, लेकिन ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। अयोध्या से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।